गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आईटीबीटी एसएससी जीडी यानी जो भी ड्राइवर की एग्जाम देने वाले हैं आप लोग को इधर ही मिलेगा सब क्वेश्चन, है ना। और जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन वही है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग देखो समझो, जो चीज़ ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितने भी नए बंदे हैं उतने बंदे को जोड़ो, ताकि आप लोग कोई भी ड्राइवर की एग्जाम देंगे आप लोग को इधर ही मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करो। 16 नंबर क्वेश्चन देखा था, क्या है? ब्रेक द्रव्य आमतौर, है ना, ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्र होता है, यानी ब्रेक द्रव्य आमतौर पर मिश्र होता है, यानी क्या होता है? ग्लिसरीन एवं जल का, है ना, ग्लिसरीन एवं जल का। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। देखा जाए तो ब्रेक, है ना, सॉरी, ब्रेक फील्ड, है ना, ब्रेक फील्ड इज एसुअली, है ना, एसुअली ए मिक्सचर ऑफ ब्रेक फील्ड इज एसुअली ए मिक्सलिटी, है ना। तो इसमें कौन सा हमारा सही होगा, देखिए आप लोग, जैसा सही होगा ग्रोसकुली एंड वाटर, ग्रेसकुली एंड वाटर, ग्लेक्रीन एंड वाटर्स। देखो गाइस, थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, आप लोग समझ जाइए, हिंदी में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। एक बात को 50 बार बोलना पड़ेगा तो हम बोलेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। एसी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है, यानी एसी सिस्टम में ताज़ा हवा का ग्रहण आमतौर पर होता है, यानी वायु शील्ड की तहत से, एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन सब हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे द इंटेक, है ना, द इंटेक ऑफ द रेफर्स एयर इज द एसी सिस्टम इज द यूजुअली ड्राउन फॉर, है ना, यानी द इंटेक ऑफ फ्रेश एयर इन एसी सिस्टम इज यूजुअली ड्रम फॉर। तीसरा सही होगा द बेस ऑफ द विंडो शील्ड, एंड द बेस ऑफ द विंडो शील्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर। उष्मक को आमतौर पर होती है, क्या होता है? डेस्क के नीचे द हीटर, है ना, द हीटर कोर, द हीटर ऑफ द हीटर कोर इज द नॉर्मली लॉक्ड, द हीटर कोर इज नॉर्मली लॉक्ड। अंडर द टेस्ट। 19 नंबर देखा तो आदेशनात्मक सड़क चिन्ह होता है, आदेशनात्मक सड़क चिन्ह होता है क्या चीज़ में? आदेशनात्मक चिन्ह क्या होता है? वृत्त में होता है। आदेशनात्मक सड़क चिन्ह होता है, हाँ होता है ना। इंग्लिश में देखेंगे क्या? मोनोडेटरी रोड सिग्नल ए आर इज ए, है ना, क्या था? सर्कल में, यानी गोला में, कौन सा? ऐसे में होता है। ये सर्कल हुआ, सर्कल के अंदर शब्द रहता है चिन्ह। 20 नंबर क्वेश्चन देखा तो निम्नलिखित में से कौन सा सड़क पर चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्त सूचित करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं, त्रिभुज के किनारे लाल रंग के हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सड़क चिन्ह दोहरा मार्ग समाप्त करता है? त्रिभुज के किनारे लाल रंग के। इंग्लिश में देखें, स्विच ऑफ द फॉलोइंग रोड,
signal indicate of the doll carrying was and braids of the triangle are in the road color any red color red color रोड का ना रेड कलर गाइड्स। ये है डायग्राम, इसमें हमारा कौन सा ही होगा, ये वाला तीसरा सही होगा। ठीक, इक्कीस नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होता है, स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होता है ना। आप कौन सा जगह पर खड़ा हो, कौन सा सिग्नल है वहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पूछा है हमको, स्थान मार्ग। तो हमारा कौन सा होगा, पहला त्रिभुज में जिसके किनारे पर लाल रंग के होते हैं, है ना, उस स्थान की पहचान। तो किससे पहचान करेंगे, त्रिभुज से, है ना, वो भी लाल कलर में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में देखते हैं क्या लिखा है। द प्लेस है ना, द प्लेस आइडेंटिफिकेशन है ना, आइडेंटिफिकेशन रोड सिग्नल आर इन द ट्रिंगल विथ रोड ऑब्जर्वर, है ना, ट्रिंगल विथ रोड ऑब्जर्वर। 22 नंबर देखा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है जो त्रिभुज के किनारे लाल रंग के होते हैं। यानी निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह नियंत्रित रेलवे क्रॉसिंग निर्देशित करता है जो त्रिभुज के किनारे में लाल रंग के होते हैं। यानी स्विच ऑन द स्विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग रोड सिग्नल इंडिकेट यानी गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, है ना, रेलवे क्रॉसिंग बॉर्डर्स ऑफ द ट्रिंगल, है ना, ट्रिंगल आर ऑफ द रोड कलर, है ना, रेड कलर। तो हमारा कौन सा होगा, ये सही हो जाएगा दूसरा। बत्तीस 23 नंबर देखा है, तो यातायात पथ की चौड़ाई कितनी अधिक होती है। यानी यातायात पथ की चौड़ाई कितनी होती है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ट्रैफिक लेन, है ना, ट्रैफिक लेन 10 लेन। यानी हमारा कौन सा पहला सही होगा, 10 लेन। 24 नंबर देखा तो ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए गए हुए वाहनों को में से कौन सा वाहन की संख्या परिटटकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं को रंग को समुच्चय वही सही है ना। ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए गए में से ये कौन सा वाहन है जिसकी संख्या परिपटकाओं, है ना, परिपटकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्याओं को रंग में उचित समुच्चय सही है। यहाँ पे देखा है तो वाहनों के प्रकार में पट्टिका, है ना, पट्टिका पर रंग, पट्टिका पर लिखा संख्या का रंग, है ना। यानी वाहनों के प्रकार पट्टियों पर रंग, पट्टियों पर लिखा संख्याओं का रंग कौन सा होता है, निजी काला सफ़ेद। जो निजी गाड़ी होती है वो कौन सा कलर के लिखे होते हैं, काला सफ़ेद। वाइट पट्टी सफ़ेद से लिखा रहता है, ये यानी वाइट पट्टी सफ़ेद यानी काला से लिखा रहता है। ठीक, ब्लैक से नहीं। इंग्लिश में देखेंगे, फाइंड आउट स्विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग
कम्बेशन है ना, कम्बेशन ऑफ द बाइसिकल एंड कलर ऑफ 3 नंबर्स है ना, देयर नंबर प्लीज और द एंड नंबर्स है ना, नंबर्स ऑन द थीम इज द करेक्ट, थीम इज द करेक्ट। टाइप ऑफ बाइसिकल, टाइप ऑफ बाइसिकल, कलर ऑन द प्लेसेंट कलर ऑफ नंबर ऑन द प्लेट है ना। तो हमारा दूसरा से होगा प्राइवेट, ब्लैक एंड द वाइट, ब्लैक एंड द वाइट, दूसरा से होगा ब्लैक एंड द वाइट। 25 नंबर देखा है तो दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजीकरण वाहन को चलाने की वैध का समय कितना होता है, यानी दिल्ली में अस्थायी है ना, दिल्ली में अस्थायी रूप से पंजी वाहन चलाने के लिए वैध की समय कितनी होती है, 1 माह, 1 माह। तो हम इंग्लिश में देखेंगे व्हाट इज द यानी व्हाट इज द वैलिडिटी प्रीपेड है ना, वैलिडिटी प्रीपेड ऑफ ड्राइविंग एंड द बाइसिकल टेम्परेटरली है ना, टेम्परेचर रजिस्टर इधर दिल्ली है ना, 1 मंथ है ना, 1 मंथ पहले से 1 मंथ। 26 नंबर क्वेश्चन देखा तो क्या है, सीएनजी, सीएनजी का पूर्ण रूप से क्या है, सीएनजी का पूर्ण नाम क्या रूप क्या है, यानी सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है, यानी देखा जाए तो क्या है, कंप्रेसर नेचुरल गैस, कंप्रेसर नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस। ठीक, तो आगे चलते इंग्लिश में हम, व्हाट इज द फ्यूल फॉर्म ऑफ सीएनजी, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म सीएनजी। तो फुल फॉर्म में देखा है तो क्या लिखा होगा, सीएनजी को फुल फॉर्म लिखे बोलेंगे क्या, कंप्रेसिव्ड नेचुरल गैस, कंप्रेसिव नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर में, गोलाकार, गोलाकार मार्ग में घुसने है ना, घुसने पर निकलते मार्गाधिकार है ना, गोलाकार मार्ग में घुसने पर निकसे है, निकासे यानी किसको मार्गाधिकार है ना, यानी हमारा तीसरा से हुआ गोलाकार मार्ग के यानी घुसने वाले यातायात, गोलाकार मार्ग से घुसने वाले यातायात। व्हील ईटरिंग आर द राउंड बोट है ना, राउंड बोट हु हैज द राइट ऑफ वे, कैसे हमारा चौथा से होगा, ट्रैफिक ऑन योर राइट एंड रेडी टू फोल्ड द राउंड बट है ना, राउंड बट। इसमें देखिए 28 नंबर क्वेश्चन पे, आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है, यानी आप सड़क पर है ना, आपको सड़क पर अपेक्षा छोटा है तो आप अपेक्षा बढ़ाता है, ये सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिल सकता है ना, आपको सड़क पर अपेक्षा बढ़ाता है तथा अपेक्षा बड़ा है आप, यानी के सफ़ेद चिन्ह कहाँ पर मिलता है ना। तीसरा देखा है तो सिनेमा मार्ग के पास, सिनेमा मार्ग के पास। ठीक, कैसे होगा हमारा तीसरा से होगा सिनेमा मार्ग के पास। ठीक, आगे चलते इंग्लिश में देखते हैं क्या है, देयर कैन योर द फील्ड है ना, देयर कैन योर फील्ड वाइट लेस देन एंड द ग्रेटर देन सिंग ऑन द रोड है ना, ऑन द रोड।
नियर ए सिनेमा हाउस, नियर ए सिनेमा हाउस, नियर ए सिनेमा हाउस। 29 नंबर देखा तो वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेली पीली सफ़ेद रेखा क्योंकि सूचित करती है, यानी सूचित करती है, क्या सूचित करती है देखिए जाए तो हमारा तीसरा सही होगा क्या, पार्क यानी करना तथा रोकना निषेध है ना। वाहन मार्ग पर एक लगातार अकेले पीली सफ़ेद रेखा है ना, यानी अकेली पीली सफ़ेद रेखा को क्या अनुसूचित करती है, यानी पार्क करना तथा रोकना निषेध है। यानी देखिए आप लोग बता रहे हैं हम यहाँ पे अभी कुछ, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डायग्राम मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग जाओ देखो, जो चीज़ें समय पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे देखा इंग्लिश में क्या है, डैश डॉट द कंटिन्यूशन है ना, यानी कंटिन्यूज है ना, डैश डॉट ऑन द कंटिन्यूस सिग्नल येलो वाइट लाइन इज लाइन ए द एरिंग ऑफ द कैरिंग है ना, कैरिंग वेज इंडिकेटर है ना। इस हमारा कौन सही होगा, तीसरा सही होगा। बोथ पार्किंग एट द स्टॉपिंग है, स्टॉपिंग प्रोबेबिलिटी प्रोहिबिटिटी। 30 नंबर क्वेश्चन देखा है तो क्या है, वाहन मार्ग पर यातायात चौखाने में एक दूसरे को काटती हुई पीली विकर्षण रेखा पर क्या सूचित करता है, यानी वाहन मार्ग पर यातायात है ना, वाहन मार्ग पर यातायात चौखाने है ना, चौखाने में एक दूसरे को काटती हुई पीली वक्र है ना, वक्र रेखाएं क्या सूचित करता है, क्या सूचित करता है यहाँ पे, पहले सही होगा, वाहनों को इस पर थोड़ा समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं, यानी वाहनों को इस पर थोड़ी समय के लिए भी रुकने की अनुमति नहीं है। दूसरा देखा जाए तो क्या है, वाहनों को इसके तरफ ही पार करना चाहिए जो क्योंकि करना चाहिए जब उनके पीले चौखाने के आगे स्पष्ट स्थान प्राप्त हो। ठीक, हमारा पहला भी सही होगा, दूसरा भी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आप सभी को गुड बाय, टेक केयर।